बेटा तो अभी हम सामने बढ़ते हैं जरा। इसके पहले के इसमें हमने एक्सपोनेंट की बाकी के प्रॉब्लम देखे थे। अभी थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। क्या बोला गया, आप क्वेश्चन पहले रीड करोगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ 9 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 27 रेज़ टू द पावर n अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3m इंटू 2 का क्यूब, अगर ऐसा होता हमें क्या शो करना है, फिर हमें ये शो करना है 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/27। तो हमें शो करना है कि m माइनस n इज इक्वल टू 1 होगा। m माइनस n इज इक्वल टू कितना होगा, 1। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम देखना है और हमारा टारगेट है m माइनस n इज इक्वल टू 1 दिखाना। देखो बहुत सिंपल सा है, ये यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो आप सबसे पहले देखो, मैं प्रॉब्लम को एज इट इज लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, उसके लिए एज इट इज लिखूंगा। और मैं जो चीजें करूंगा ना उसकी तरफ अच्छे से ध्यान देंगे सर कि सर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये 3 रेज़ टू द पावर n minus 27 raised to the power n upon 3 raised to the power 3n ओके into 2 का क्यूब 1 upon 27। अगर आप अच्छे से देखोगे, यहाँ देखो 27 raised to the power n है ना, और यहाँ देखो 9 raised to the power n into 3 raised to the power n। थोड़ा रफ में समझो, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, देखो अच्छे से देखना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो आपको एक रूल मिलेगा। देखो a रेज़ टू द पावर m इनटू b रेज़ टू द पावर n, अगर ऐसा है तो ab रेज़ टू द पावर n होता था, याद है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग 9 रेज़ टू द पावर n इनटू 3 रेज़ टू द पावर n इट मींस 27 रेज़ टू द पावर n नहीं बोल सकता था मैं डायरेक्टली, बोल सकता था ना। सो वही मैंने डायरेक्टली यहां अप्लाई किया, ठीक है। सो देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये इंप्लाइज का सिंबल आएगा क्योंकि इज इक्वल टू का सिंबल इधर है, इसलिए इंप्लाइज। सो ये 9 into 3 raised to the power n, मैंने डायरेक्टली क्यों लिखा, समझ में आया आपको, है ना। और ये देखो 3 का स्क्वायर को मैं 9 रीड कर सकता हूं, है ना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 का है, समझ में आया। नाउ ये माइनस 27 n एज इट इज। अभी देखो ये 3 का क्यूब है, अभी इसे भी थोड़ा रफ में समझो, 3 का 3m है। अभी आपने एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा था कि a रेज़ टू द पावर m द होल पावर अगर n है तो a रेज़ टू द पावर mn लिख सकते थे, याद है। उसी रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 3 का क्यूब रेज़ टू द पावर n लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता था ना। सो मैंने वही लिखा है। और देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। सो मैं 27 रेज़ टू द पावर n क्यों लिखा डायरेक्टली, समझ में आया। सो मैं यहाँ डायरेक्टली अगर ये पुट कर दूं, यहाँ ये मैंने साइड में करके दिखाया, मैं यहाँ डायरेक्टली पुट करूं तो कोई प्रॉब्लम, आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो साइड में, ओके। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पुट अप कर दूं। सो देखो बेटा, ये जो है ना, इसकी जगह देखो, इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, देख लो 3, ये 27 रेज़ टू द पावर है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये सर ने ऐसा क्यों लिखा, तो ये यहाँ है, ठीक है। मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया। और ये 2 का क्यूब मींस 8, स्टेज बच गई। देखो आप अगर एग्जाम में ऐसे लिखते हो ना, आपकी स्टेज बचेगी, आपका टाइम बचेगा और काम जल्दी से अच्छे सिस्टमैटिक होगा ना। ये 9 के साथ 27 रेज़ टू द पावर n into 9 माइनस 27 रेज़ टू द पावर n, ये इधर 27, अरे हम तो इधर वाला भूल ही गए बेटा। ये 1/27 का क्या करेंगे, 1/27 भी तो लिखना पड़ेगा ना। ये थोड़ा मिक्सअप हो रहा है ना, एक मिनट। ये रफ वर्क इधर आएगा, ठीक है। ये रफ वर्क नहीं बोल सकते आप, फेरी वर्क है, लेकिन ये अलग से लिखा गया, ठीक है। दिख रहा है आपको ये। नाउ अभी ये 1/27 जो था मैं इसे एज इट इज लिख दिया। हाँ अब इधर देखो, ये 27 रेज़ टू द पावर m था, मैं ये 27 रेज़ टू द पावर m को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, कर सकता था ना। देखो इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैं ये यहाँ क्यों लिखा है डायरेक्टली, समझ में आया। 27 रेज़ टू द पावर m ऊपर क्यों लिखा है, समझ में आ गया। मिक्सअप तो नहीं लग रहा है ना ये, अभी मिक्सअप लग रहा होगा, हम अभी का थोड़ा रफ कर देते हैं, तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। ये लिखना कंपलसरी है एग्जाम में, ठीक है। अभी हम ये थोड़ा रफ कर देते हैं आपके लिए, नहीं तो पूरा मिक्सअप लगेगा। तो ये 27 रेज़ टू द पावर m कहां से आया, समझ में आया ना। ये देखो इधर था डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 27 रेज़ टू द पावर m ऊपर चले गया, और यहां सिंपली क्या बचा बेटा, 80 बचा। क्या बचा, 8, ये 8 बच गया। अभी देखो ये 27 रेज़ टू द पावर n कॉमन निकल जाता, बचता क्या, 9 बचता, और यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना बच रहा है, 1, 9 1 9, करेक्ट। सॉरी 27 रेज़ टू द पावर n के साथ 1 था। नाउ ये और ये इधर कुछ बचा नहीं है, मतलब 8,
और इधर इज इंप्लाइज का सिंबल आएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा 27 रेज़ टू द पावर m अपॉन 27, करेक्ट, इजी। नाउ अभी इसे देखो और क्या कर सकते थे इसमें, देखो ये 27 अभी n इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। सो ये देखो 27 रेज़ टू द पावर n, ये हो गया बेटा इधर, ये 9 माइनस 1 कितना होता है 8 अपॉन 8 हो जाता, और इधर क्या होता है 27 रेज़ टू द पावर m द होल पावर 27, ओके। मैं देखो 8 कर डाउन कर दिया, बचा क्या, ये बचा है। अभी आपके पास थोड़ी जगह की कमी है, सो हमें थोड़ा इधर का रब करना पड़ेगा, ये मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं, ठीक है। अभी क्वेश्चन रब करते हैं, ये वाला थोड़ा रब कर रहे हो, हाँ। अब इसी को आप देखो, ये ऐसा हो गया। अभी यहाँ क्या बचा है 27 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 27 रेज़ टू द पावर m अपॉन 27, करेक्ट है। देखो अगर आप देखना चाहोगे बहुत सिंपल सा है, यहां देखो इसका पावर कितना है n, बेस आर सेम, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 27 रेज़ टू द पावर n, इसको मैं 27 रेज़ टू द पावर m माइनस 7 लिख सकता था बेटा, सॉरी m माइनस 1 लिख सकता था, क्यों, एक्सपोनेंट का एक रूल है, देखो a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय b रेज़ टू द पावर m, सॉरी a रेज़ टू द पावर n, तो आप क्या करते थे a रेज़ टू द पावर m माइनस n लिखते थे, याद है, बस उसी रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया इधर ये। अभी देखो ये बेस सेम है, सो ये कट डाउन हो जाएंगे, तो n इज इक्वल टू m माइनस 1, करेक्ट, लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए था m माइनस n इज इक्वल टू 1, सो क्या करो ये n को इधर शिफ्ट कर दो और 1 को इधर शिफ्ट कर दो, करेक्ट। सो देखो ये ऐसा बन जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू 1। आई होप कोई डिफिकल्टी गई नहीं होगी, है ना, सिंपल सा था बिल्कुल। आप इसमें अपने वैसे भी सोच सकते हो, कोई बंदा बोलेगा सर मैं ये जो है ना ये 27 रेज़ टू द पावर n ये डायरेक्ट यहाँ लेके जाऊंगा और इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, वैसे भी हो सकता था। वैसे अगर करना होता तो देखो मैं कैसे करता, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, है ना, सो हम वैसे ही करते हैं। ये ऐसा था, ये ऐसा था, मैं थोड़ा एक काम कर रहा हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं था, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई आता है अपने को, बस ये इसको शिफ्ट कर दो, ये 27 रेज़ टू द पावर n को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, देखो ये 27 हो जाएगा, इधर चलेगा, और वो देखो 27 रेज़ टू द पावर m और ये 27 रेज़ टू द पावर n, ऐसा समझ लो, इजी पड़ेगा। अभी देखो बेस आर सेम, सो आप अगले स्टेप में यहां लिख सकते थे कि 27 रेज़ टू द पावर m मींस ये 1 है ना, और ये क्या हो जाता, सॉरी 27 रेज़ टू द पावर 1 और इधर 27 रेज़ टू द पावर m माइनस n, इट मींस ये कट डाउन हो गया, तो m माइनस n इज इक्वल टू 1, और यही अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डिफिकल्टी गई नहीं होगी, है ना, वो सिंपल सा है। देखो देखने में बड़ा लगता है लेकिन है छोटा सा, आप इसे और छोटा कर सकते हो अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है। सो ये मुझे क्लास के हिसाब से सिखाना पड़ा, इसलिए थोड़ा बड़ा है, आप इससे भी छोटा कर सकते हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो सिंप्लीफाई नीचे जो दिया है वो करना है बेटा। अभी थोड़ा सामने देखते हैं, देखो सामने देखेंगे जरा, क्या बोला गया, सिंप्लीफाई, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। अभी जो किया था ना बिल्कुल डिक्टो उसका ही कार्बन कॉपी है। देखो ये ऐसा दिया, मैं पहले रफली आपको समझा देता हूँ कुछ चीजें। देखो यहाँ 5, यहाँ 25 रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, यहाँ 5 रेज़ टू पावर 2n है, तो मैं इसको ऐसा शिफ्ट कर सकता हूँ कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा साइड में पहले समझा देता हूँ, आप पेपर में ये फेयर में लिख सकते हो ऐसा। 25 रेज़ टू पावर n प्लस 1 था, मैं इसे पहले अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इधर दिख रहे हो, ये दिख रहा है होगा ना, हाँ। सो ये 25 रेज़ टू द पावर n into 25 रेज़ टू द पावर 1, क्यों लिखा पता है ना, a रेज़ टू द पावर m प्लस n, अगर ऐसा है तो अपन लिखते थे a रेज़ टू द पावर m into a रेज़ टू द पावर n, लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बस वही मैंने अप्लाई कर दिया इसमें। समझ में आया आपको ये क्यों अप्लाई किया ना, ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अभी देखो 5 रेज़ टू द पावर 2n था, 5 रेज़ टू द पावर 2n को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 रेज़ टू द पावर 2 द होल पावर n मींस 25 रेज़ टू द पावर n, क्यों, एक्सपोनेंट का रूल, a रेज़ टू द पावर m द होल पावर n, समझ में आया, तो a रेज़ टू द पावर m बोलते थे ना, तो ये ऐसा अगर होता तो मैं ऐसे लिख सकता था, हाँ। तो देखो मैं अलग से पहले सॉल्व करके रख देता हूं अलग से, फिर वो डायरेक्टली वैल्यूज को पुट अप करूंगा, ठीक है। सो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। सो अभी ये वाला 5 2n प्लस 3, 5n रेज़ टू द पावर 2n प्लस 3, अब इसे सॉल्व करना है। अब बोलोगे सर देखो कितना इजी है, 5 रेज़ टू द पावर 2n
इंटू 5 का क्यूब, करेक्ट, ये वाले रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट है ना। सो मैं इसे अगले स्टेप में कैसे लिखूंगा, इसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर द होल पावर n इंटू 5 का क्यूब। मैं 5 का क्यूब डायरेक्टली 125 भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन मैं इसको जैसे का वैसा छोड़ दिया बेटा, या 125 लिख देता हूँ ना, 125 लिख दिया, काम नहीं आने वाला। और इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर मतलब 25 रेज़ टू द पावर n इंटू 125। अभी ये डायरेक्टली वैल्यूज है ना, मैं इसमें पुट अप करूंगा, देखो एक ही स्टेप में। तो ये 5 को एज इट इज रखा, देखो 25 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 का मतलब क्या बना, 25 रेज़ टू द पावर n इंटू 25 रेज़ टू द पावर 1। सो मैं डायरेक्टली यहां पुट कर रहा हूं, माइनस ये देखो 25 इंटू ये 5 रेज़ टू द पावर 2n का मतलब 25 रेज़ टू द पावर n। जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो डायरेक्टली भी कर सकता था, ठीक है। नाउ अभी सामने करना है, अभी सामने करना है इसे, 1 मिनट बस, 1 मिनट। अभी ठीक है, हाँ। सो ये समझ में आ गया ये कैसे हुआ। अभी देखो ये 5 को एज इट इज लिखा, और ये देखो 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 3 का मैंने मीनिंग क्या बताया था, क्या बताया था बेटा, 25 रेज़ टू द पावर n इंटू 125, करेक्ट। सो ये देखो मैंने सिंपली यहां पुट अप कर दिया, क्या था 25 रेज़ टू द पावर n इंटू 125। सो ये 125 क्यों हो गया, समझ में आया। ये देखो मैंने यहाँ पूरा डिटेल वे में बताया, तो आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो अलग से। इससे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम बड़ा भी नहीं होगा और आपको सिस्टमैटिक वे से समझ में आ जाएगा। और ये देखो 25 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 था, तो अभी मैंने लिखना बताया था देखो पहले स्टार्टिंग में, तो इसे बोल 25 रेज़ टू द पावर n इंटू 25, करेक्ट। नाउ अभी जो कॉमन निकल रहा था वो कॉमन निकल रहा, देखो यहाँ 25 n ये भी है और ये वाला भी है। सो मैं इसे कॉमन निकाल सकता हूं, मैं क्या करता हूं सिंपली पहले 25 को ही कॉमन निकाल लेता हूं, 25 n को कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। और ये 25 भी कॉमन निकल रहा है, निकाल लेते दोनों को। ये देखो इसको कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा क्या अंदर, देखो 25 रेज़ टू द पावर n इंटू 25 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा 5, और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 रहेगा, करेक्ट है, 5 1 5, करेक्ट। यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 रहेगा, करेक्ट। नाउ ये अभी ये आपको स्टेप समझ में आ गई होगी। अभी नीचे वाला देखो, यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है, ये एक पूरा टर्म हो गया, एक पूरा टर्म, देखो यहाँ 25 है, यहाँ 125 है, अभी वो निकालो मत, वो 125 के पीछे मत पड़ना, ठीक है। आप 25 भी निकाल सकते हो बाहर, निकाल दूं क्या, वैसे निकाल दूं, हाँ। सो देखो मैं 125 और ये 5 को बाहर निकाला, ये इसको बाहर निकालो, देखो 25 रेज़ टू द पावर n इंटू यहाँ से एक 125 ये 25 कम हो जाएगा, या फिर रहने दो जैसा वैसा ही रहने दो, कोई नहीं, क्लियर है। नाउ ये 5 इंटू 125, 5 इंटू 125 कितना होता है बेटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 कैरी 2, 5 टू जा 10, 10 टू 12, और ये 5 1 जा 5 और ये 6 25 हो गया। और देखो इधर क्या बचा, 25 बचा, कितना इजी है देखो पता। सो अगले स्टेप में 25 रेज़ टू द पावर n, ये कट डाउन हो गया, समझ में आया है ना। अभी देखो ये 25 एज इट इज, ये इंटू 4 हो जाएगा बेटा, बिल्कुल इजी सा है देखो, है, और नीचे 600 हो जाएगा, करेक्ट है 625, तो ये 25 4 100, 100 डिवाइड बाय 600, आंसर इज 1/6, कितना इजी है ना। सो बस आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, जो साइड में लिखा जा रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना। तो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, और अपने रूल्स पे अपने पकड़ होना जरूरी है। अगर हमें अपने रूल्स पता है सो कोई प्रॉब्लम में डिफिकल्टी फेस नहीं होने वाली, ठीक है। सो आई होप ये आपके लिए बहुत होता है और आपको सिस्टमेटिक वे से समझ में आया। सो धन्यवाद बेटा। एक और वीडियो बनाते हैं, उसमें 2 क्वेश्चंस और डालेंगे, बस खत्म, देन ये टॉपिक ओवर।